लिहाजा एक बंदा बिंदारी वाला आ जाइए और 4 हो जाए बीच मजमे से। हाँ, उम्र ज्यादा दिन की हो, आ जाइए, फिर इंशाअल्लाह मिन जुमला दुआ हो जाएगी। अल्लाह ताला सबकी तौबा को कबूल। पहले बता देता हूँ सुन्नियों का अकीदा, हम सुन्नियों का अकीदा प्यारा अकीदा है। कैसा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजों को पैदा किया नबी के वास्ते पैदा किया। बेशक सारी चीजों को किसके लिए अल्लाह ने पैदा किया? नबी के लिए। बोलिए बोलिए बोलिए। जमादात को रब ने बनाया किसके लिए? नबी के लिए। हैवानात को रब ने बनाया नबी के लिए। सारी कायनात को रब ने बनाया नबी के लिए। फलक को रब ने बनाया नबी के लिए। अर्श को रब ने बनाया नबी के लिए। फर्श को रब ने बनाया नबी के लिए। चुनी को रब ने बनाया नबी के लिए। चुना को रब ने बनाया नबी के लिए। शजर को रब ने बनाया नबी के लिए। हजर को रब ने बनाया नबी के लिए। फूलों को रब ने बनाया नबी के लिए। जानवरों को रब ने बनाया नबी के लिए। इंसानों को रब ने बनाया नबी के लिए। जिन्नातों को रब ने बनाया नबी के लिए। पहाड़ों को रब ने बनाया नबी के लिए। दरियाओं को रब ने बनाया नबी के लिए। समंदर को रब ने बनाया नबी के लिए। कहकशा को रब ने बनाया नबी के लिए। जुगनू को रब ने बनाया नबी के लिए। चांद को रब ने बनाया नबी के लिए। सूरज को रब ने बनाया नबी के लिए। मलक को रब ने बनाया नबी के लिए। फलक को रब ने बनाया नबी के लिए। औलिया को रब ने बनाया नबी के लिए। असिया को रब ने बनाया नबी के लिए। अख्तिया को रब ने बनाया नबी के लिए। अफिया को रब ने बनाया नबी के लिए। अख्ताब को रब ने बनाया नबी के लिए। गौसे पाक को रब ने बनाया नबी के लिए। ख्वाजाए पाक को रब ने बनाया नबी के लिए। साबिर पाक को रब ने बनाया नबी के लिए। मखदूम पाक को रब ने बनाया नबी के लिए। लोगों एक एक करके कह लेने का मौका दिया जाए। अबू बकर सिद्दीक को रब ने बनाया नबी के लिए। उस्मान को रब ने बनाया नबी के लिए। उमर बिन खत्ताब को रब ने बनाया नबी के लिए। अली को रब ने बनाया नबी के लिए। तलहा व जुबैर को रब ने बनाया नबी के लिए। बिलाल हबशी को रब ने बनाया नबी के लिए। तमाम सहाबा को रब ने बनाया नबी के लिए। ताबईन को रब ने बनाया नबी के लिए। तबे ताबईन को रब ने बनाया नबी के लिए। और आगे बढ़ो, तमाम अंबिया को रब ने बनाया नबी के लिए। नाम ले लेकर के कह लेने दिया जाए। आदम को रब ने बनाया नबी के लिए। शीश को रब ने बनाया नबी के लिए। हूद को रब ने बनाया नबी के लिए। सुलेमान को रब ने बनाया नबी के लिए। याकूब को रब ने बनाया नबी के लिए। यूसुफ को रब ने बनाया नबी के लिए। इब्राहिम को रब ने बनाया नबी के लिए। इस्माइल को रब ने बनाया नबी के लिए। याकूब को रब ने बनाया नबी के लिए। यूसुफ को रब ने बनाया नबी के लिए। और आगे बढ़ो, हजरत जिब्रील को रब ने बनाया नबी के लिए। मिकाइल को रब ने बनाया नबी के लिए। इसराफिल को रब ने बनाया नबी के लिए। तमाम फरिश्तों को रब ने बनाया नबी के लिए। हवाओं को रब ने बनाया नबी के लिए। फिजाओं को रब ने बनाया नबी के लिए। कहकशा को रब ने बनाया नबी के लिए। इसका सबूत क्या है? बेशक हक हक को रब ने बनाया नबी के लिए। तो इसका सबूत क्या है? तो सुन लो, हम सुन्नियों के पास इसका सबूत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का कलाम मौजूद है। आला हजरत ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह, जमीन व समा तुम्हारे लिए, मक्की व मक्का तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, देहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफी, सफी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खलके फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग भले, वो फूल खिले के तिरहू भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की सबा तुम्हारे लिए। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अच्छा,
हिंदू धर्म के महाराज ने नबी की नात लिखी है। बेशक बेशक हाँ इरशाद हो, नबी की इरशाद नात सुनिएगा, मेरी तकरीर का आगाज हो जाए। इरशाद हो, इरशाद सुनने के मूड में है ना? इंशाल्लाह ये पूरा मजमा है सुन्नियों का। बेशक सबके सब सुन्नी बैठे हैं ना? सुभान अल्लाह बोल दीजिए। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम है नबी है शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम प्राणदाता मही मंगलम, मंगलम वैभवम आमिना मंगलम, मंगलम है हलीमा सुधी मंगलम, मंगलम श्रवणम मंगलम युग मंगलम। बेशक हक। हिंदू धर्म के महाराज ने एक मंत्र लिखा है, आवाज बैठी हुई, आप लोग जम के सुनिएगा मोहब्बत से, तो इंशाल्लाह आवाज खुल जाएगी। बेशक बेशक हक। कुटी कुटी प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जन्म है दीन बंधु दयानी धी अभिनंदन सु स्वागतम स्वाहा। बेशक आत्मा निर्मल मधु सुभान अल्लाह सुभान मौकश्न उतारना उदित पुण्य निधन पृथ्वी मध्यम अरुण लबलबालतम बलवंत सूरतम पृथ्वी मध्य सर्वे उनासन पर सर्वे उन्मासन निग्राम परसन्ने परे परशोतम स्वाहा। सुभान अल्लाह बेशक। ये कुलासी है ना, पलासी। सुभान अल्लाह, ये बहुत मशहूर गांव है, समझे कि नहीं? अररिया डिस्ट्रिक्ट में ये गांव है पलासी। हाँ अच्छा, आसपास में हजारों गांव हैं। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। गाँव है, मैं तो कह रहा हूँ आसपास में कई हजार गाँव है, लेकिन खुदा की कसम जो शान इस गाँव को मिली है किसी गाँव को मिलने वाली नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अजमत इस गाँव को मिल गई है, किसी गाँव को मिलने वाली नहीं है, इसलिए कि शान अल्लाह ताला तो उसको देता है जो नबी वाला होता है, जो नबी का आशिक होता है, जो नबी का फरमा बरदार होता है, जो नबी का वफादार होता है, जो नबी पर सलाम पढ़ने वाला होता है, उस पर अल्लाह का इनाम होता है। गाँव हजारों है, लेकिन जिस जो बात जो अजमत इस कला फलासी की है किसी की हो नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमत पलासी, पलासी पटेगना मोमिन टोला, नौजवाना ने पलासी मोमिन टोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए वो पलासी मोमिन टोला वालों घबराना मत, ये मत देखना कि हम कम हैं। जी जी जी, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। खुदा की कसम अल्लाह ताला अगर खुश है तो कम पर खुश है, ज्यादा पर नहीं। रसूलुल्लाह जो है आपसे खुश है, किसी और से नहीं। ये गाँव एक तन्हा है, ये गाँव अल्लाह वाला है, रसूलुल्लाह वाला है, गौस वाला है, ख्वाजा वाला है, साबिर पाक वाला है, ताजुश्शिया वाला है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। कोई मजमे से भी नारा लगाना चाहिए ना, मजमे से नारा लगा, नारा लगाइए मजमे से कोई। अभी तो ये इब्तिदाई इसके है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना, मैं तो उनको देख लिया, एक नजर से मैं पहचान लेता हूँ आदमी। अल्लाह का करम है, मैं हुजूर तौसीफ मिल्लत का खलीफा और हुजूर ताजुल शरिया का भी खलीफा। हाँ हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरत क़याम मिल्लत का भी खलीफा, हुजूर गुलजार मिल्लत का भी खलीफा। सुभान अल्लाह। से पहचान लेता हूँ हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब किबला को, अल्लाह ताला इनको खूबियों से नवाजा है। सुभान अल्लाह। देखिए इनकी काविशों को आप देखते हैं, देखिए कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। सुभान अल्लाह। हर तरफ
अंधेरा ही अंधेरा, बीच में एक सुन्नियत की शम्मा रोशन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कसम ये सुन्नियत की शम्मा रोशन है, चारों तरफ से अंधेरे हैं। इस रोशनी को बुझाने के लिए बेशुमार पानी फिर रहा है, लेकिन ये शम्मा जगमगा रहा है। कयामत तक इस गांव में सुन्नियत का शम्मा जलता रहेगा। इस शम्मा को कोई बुझाने वाला नहीं। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मौकशे उतारे नाउदित पुण्यनितम पृथ्वी मध्यम अरुण लबलबालतम बलवंते सूरतम पृथ्वी मध्य सर्वे उन्मासन ग्राम प्रसन्न परे परशौतम। तर्जमा सुना देगा, तर्जमा सुन लीजिएगा। हिंदू धर्म के महाराज हमारे नबी की तशरीफ आवरी से 1000 साल पहले दुनिया में ऐलान कर रहा है कि ये लोगों एक निजात देने वाला अवतार पैदा होगा, जो जमीन के बीचों बीच में होगा, जो दुश्मनों को मारने वाला होगा, जो सबसे ज्यादा ताकत वाला होगा, उनसे बढ़कर कोई ताकत वाला ना होगा। उन्हीं का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत सरकार इसलिए तो फरमाते हैं, उसने खाता है जिसके नमक की कसम है वो वली है दिलहारा। हमारा नबी अपने मौला दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। अच्छा सुन लीजिए, अब इश्क का इंशाल्लाह पैमाना छलकेगा। बेशक बेशक। सब आशिक रसूल बैठे हैं ना, बोलो सुन के बोलिए, सब आशिक रसूल हैं। दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का मामला है कि आशिक माशूक को चाहता है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आशिक माशूक को चाहता है और तालिब मतलूब को चाहता है। सुभान अल्लाह। आशिक माशूक को चाहता है, तालिब मतलूब को चाहता है, परवाना चराग को चाहता है, बुलबुल फूल को चाहता है, सुन्नी अपने रसूल को चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मंत्र सुनाने से पहले हदीस पाक सुन लीजिए। हदीस पाक सुनाने से पहले मैं एक हवाला देता हूँ कुरान शरीफ का। बेशक बेशक, इरशाद हो। सुनने के लिए तैयार है? फिर इंशाल्लाह मेरी तकरीर का आगाज हो जाएगा। सुनिए, कुरान शरीफ 18वां पारा, सूरह नूर, सफा 500, आयत नंबर 61, रुकू नंबर 14, मतबा इशाअतुल इस्लाम। रब फरमाता है, इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। कुछ लोग कहते हैं कि खड़े होकर नबी पर सलाम पढ़ने से आदमी मुशरिक हो जाता है ना भाई? कुछ लोग कहते हैं। हाँ, अब हम सुन्नी का दावा समाप्त कर लीजिए इंशाअल्लाह। बेशक। जब ताजुल शरिया खाने काबा पहुंचे, ताजुल शरिया से पहले वहाँ के कुछ लोग मुजाविर लोग कहते थे नबी पर खड़े होकर सलाम पढ़ने से आदमी मुशरिक हो जाता। लेकिन जब ताजुल शरिया खुदा की कसम मस्जिद हराम के अंदर गए, ताजुल शरिया ने खड़े होकर मुस्तफा पर पढ़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो पीछे जो कहते थे मुशरिक होने वाली आवाज निकालते थे, तो वह भी ताजुल शरिया को देख करके हक्का बक्का हो गए और वो भी खड़े होकर के पढ़ने लगे थे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्य बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मोहरे चरखे नबूवत पे रोशन दुरूद, गुले बागे रिसालत पे लाखों। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। लोगों, कुरान शरीफ 18वां पारा के अंदर आयत करीमा मैंने पढ़ी। कौन सी आयत? इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जब कोई बंदा बाहर से घर में आए तो जो घर में मौजूद हो उसको सलाम करो। अल्लाह ने क्या कहा? जो भी बाहर से आए तो जो घर में मौजूद हो उसको सलाम करो। कुरान ने नहीं कहा कि आकर के पहले बैठ जाओ फिर सलाम करो। बेशक बेशक, हक बोलिए सब बेशक। वो मुनाफिक सुन ले जो कहते हैं नबी पर सलाम पढ़ने से मुशरिक हो जाता।
बेशक। अगर माँ ने दूध पिलाया है बेशक हक हक। जब तुम बाहर से घर में आओ तो खड़े होके सलाम करो। बेशक घर में जो भी मौजूद हो उसको सलाम करो। कुरान ने खोल करके नहीं कहा कि बैठ जाना तब सलाम करना। बेशक। कुरान ने डायरेक्ट कहा जब भी आओ घर में तो जो घर में मौजूद को सलाम करो। इसका मतलब खड़े खड़े आते हो ना, तो तुम जो खड़े आते हो तो खड़े खड़े घर में जो मौजूद हो उसको सलाम करो। बेशक बेशक कहता है खड़े होकर सलाम पढ़ने की कोई दलील नहीं। बेशक। अच्छा सुन लीजिए, कुरान कहता है कोई भी बंदा बाहर से घर में आए तो जो घर में मौजूद हो उसको सलाम करे। अगर कोई घर में मौजूद हो तो सलाम करो, अगर कोई घर में मौजूद ना हो तो क्या करना। इसी आयत के तहत मुल्ला अली कारी मुफ्ती मक्का अपनी किताब शरह शिफा जिल्द सानी सफ़ा 282 के 77-8 पे इरशाद फरमाते हैं, इन लम यकुन फिल बैती अहदुन फकुल सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू लिअन्ना रूहहू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाज़िरुन फी बुयूतिल इस्लाम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहता है कोई भी बंदा बाहर से घर में आए तो जो घर में मौजूद हो उसको सलाम करो, और अगर कोई घर में मौजूद ना हो तो क्या करना, मायूस मत होना, बेकरार मत होना, रंजीदा मत होना। अगर कोई घर में मौजूद ना हो तो अपने नबी पाक को सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी। क्यों? नबी तो हर मोमिनों के घरों में जलवा फरमा होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नबी हर मोमिनों के घरों में तशरीफ लाते हैं तो क्या अपने जलसे में नहीं आते, क्या अपने महफिल में नहीं आते हैं? अगर कोई आपसे कहे नबी हर मोमिनों के घरों में आते हैं तो मोमिनीन देखते क्यों नहीं है? नबी अगर हमारे घर पे आते हैं हम देखते क्यों नहीं है? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? यही जवाब दीजिएगा, क्या जरूरी है जो मौजूद हो उसे इंसान देखा करे? बेशक बेशक। कोई जरूरी नहीं है, जन्नत भी मौजूद है लेकिन किसी ने नहीं देखा, बेशक जहन्नम भी मौजूद है लेकिन किसी ने नहीं देखा है। इंसान के पास दो फरिश्ते हमा वक्त रहते हैं किरामन कातिबीन जिनको कहा जाता है, लेकिन किसी ने नहीं देखा है। बेशक बेशक नहीं देखा है। हाँ, हमने खाने काबा को नहीं देखा, हम मानते हैं, एहतराम करते हैं। हमने मदीनतुल मुनव्वरा को नहीं देखा, हम मानते हैं, ताज़ीम करते हैं। हमने खाने काबा को नहीं देखा, हम जानो दिल से एहतराम करते हैं, ताज़ीम करते हैं। हमने पूछा ये खाने काबा ये तुम्हें मकाम कैसे मिल गया? बेशक बेशक। ये खाने काबा इससे पहले तुम्हारा ऐसा मकाम नहीं था, अब ये मकाम तुम्हें कैसे मिल गया? तो खाने काबा जवाब देता है कि मकाम देने वाले बेशक बेशक। खाने काबा जवाब देता है कि मकाम देने वाले से पूछो। गोया के खाने काबा बज़बाने हाल कह रहा है कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तूने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हमने पूछा, हमने या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने पूछा ए खाने काबा इससे पहले तुम्हारा ऐसा मकाम नहीं था, सारी दुनिया तो बैतुल मुकद्दस की तरफ झुकती थी, सारी दुनिया के लोग तो बैतुल मुकद्दस को खाने काबा मानते थे। ए खाने काबा अब ये कैसे मामला हो गया कि सारी दुनिया अब तुम्हारी तरफ नजर आ रही है? तो खाने काबा जवाब देता है कि हाँ हाँ सही बात है, जब तक मेरे नबी ने अपने रुख को हमारी तरफ ना किया था तो सारी दुनिया बैतुल मुकद्दस की तरफ नजर आ रही थी, और जब से नबी पाक ने अपने रुख को हमारी तरफ किया है तो सारी दुनिया हमारी तरफ नजर आ रही है। हमने पूछा ए खाने काबा सारी दुनिया तुम्हारी तरफ, तू किसकी तरफ? तो खाने काबा जवाब देता है कि सारी दुनिया हमारी तरफ, हम मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार इसलिए तो फरमाते हैं गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, आज यो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, काबा देखो। नारे तकबीर नारे तकबीर
करे सज्ञान हेतु किरत मोहम्मद आंधी कारम नाशम उधायम यत्तदो ईश्वरी सीमा महेशतम मुस्कान अस जाति रिनी ससरानी तस्को नाम। बेशक बेशक बेशक। समझ गए आप लोग? मैंने जो मंत्र पढ़ा आप लोग समझ गए ना? मजमे में से सब समझ गए। आप समझ गए ना? हाँ? हम और आप क्या समझिएगा? खुदा की कसम बड़ा बड़ा पंडित नहीं समझ। अल्लाहु अकबर। अगर वो समझ के पढ़े तो फिर वही रहे क्या? समझ के पढ़ने के बाद तो अक्ल आ जाती है। समझ के लिए अक्ल चाहिए, अक्ल के लिए समझ चाहिए। बेशक। अच्छा आप लोग सुनने में आपका मूड हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल बन रहा है ना? सब चाह रहे हैं? और कितनी देर? 5 मिनट की 6 मिनट? आहा, बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा सुनो, अच्छा मंत्र का तर्जुमा सुनाने से पहले हदीस पाक सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन सबके सब बोलिए कि हम सबके सब आशिक रसूल, सब आशिक रसूल है ना भाई? कितने लोग? सुभान अल्लाह। हाँ, आशिक रसूल जो होते हैं वो आशिक ख्वाजा भी होते हैं, वो आशिक गौसे पाक भी होते हैं, वो आशिक साबिर पाक भी होते हैं, वो आशिक आला हज़रत। बेशक बेशक। नहीं, ईमान वाला होने के लिए शर्त है गौसे पाक वाला होना। बेशक। जो गौसे पाक वाला नहीं वो ईमान वाला नहीं, जो ख्वाजा पाक वाला नहीं वो ईमान वाला नहीं, जो मखदूम पाक वाला नहीं वो ईमान वाला नहीं, जो आला हज़रत वाला नहीं वो ईमान वाला नहीं, जो रसूल पाक वाला नहीं वो ईमान वाला नहीं। बेशक बेशक। जो आशिक रसूल होगा वो ईमान वाला होगा, जो ख्वाजा का दीवाना होगा वही ईमान वाला होगा, जो गौसे पाक का मस्ताना होगा वही ईमान वाला होगा। और याद कर लीजिए, मुत्तई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बेशक बेशक। सुन लीजिए। अच्छा एक बात गौर से सुनिए, हजारों इज्तिमा देखे होंगे है ना भाई? इसका पाव बराबर भी इज्तिमा में मजा आपने देखा है? माशाअल्लाह कहेगा तो मुशरिक हो जाएगा, है ना भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी के जलसे को अल्लाह ने एजाज बख्शा। बेशक। हकीकत है, हकीकत। सुन्नी के जलसे में पता चल जाता है कि ये जो जलसा है ईमान वालों का जलसा। बेशक बेशक। अच्छा सुन लीजिए, मैं मंत्र सुनाने से पहले एक हदीस पाक सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों ने सबने हाथ उठा करके कहा हम सबके सब आशिक रसूल हैं, है ना भाई? हजरत अल्लामा अब्दुल माजिद साहब समाज कीजिए। सबने हाथ उठा करके कहा हम पक्के आशिक है ना भाई? आप लोगों ने कहा, आप लोग भी सुन लिए, समझ गए नहीं? सबके सब गवाह हैं, सबने इकरार किया हम आशिक रसूल हैं, लेकिन हम दावा के साथ बोल रहे हैं, सबने तो कहा हम आशिक रसूल हैं। हाँ हाँ सही बात है, सब आशिक रसूल हैं, जब तो नबी की महफिल में आए हैं। लेकिन एक बात दावे के साथ, सब पक्के आशिक रसूल नहीं है, कुछ कच्चे आशिक रसूल हैं और कुछ पक्के आशिक रसूल। आप लोगों में कुछ कच्चे आशिक रसूल हैं और कुछ पक्के आशिक रसूल हैं। आप लोग सोच में पड़ गए होंगे गुलाम सरवर अजीजी ये कटिहार से आकर के क्या बोला, पक्का और कच्चा होता है? तो हाँ हाँ, कुछ पक्के आशिक रसूल हैं, कुछ कच्चे आशिक रसूल हैं। अच्छा उधर चाय बेच रहे हैं क्या? कुछ चाय का मामला उधर को जरा तो रुकवा दीजिए, या तो आवाज बंद करके निकलिए। हाँ आवाज बंद करवा दीजिए, आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए। अच्छा सब सुन रहे हैं ना? इंशाअल्लाह ताला हदीस शुरू करने वाला हूँ। हाँ हमने कहा कुछ आशिक रसूल हैं और कुछ पक्के आशिक हैं और कुछ कच्चे आशिक हैं। आप सोच में पड़ गए होंगे गुलाम सरवर अजीजी क्या बोल रहा है, हम कुछ पक्के हैं और कुछ कच्चे आशिक हैं। तो हाँ हाँ मुसलमान भाइयों, पक्के आशिक रसूल वो हैं जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते। बेशक बेशक। झूठ बोल रहे हैं? जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं वो नबी के पक्के आशिक हैं, और साथ साथ में जिसकी एक मुट्ठी दाढ़ी है वो पक्के आशिक है। जिनके चेहरे पे एक मुट्ठी दाढ़ी नहीं वो काहे को पक्के आशिक है? काहे को? एक मुट्ठी दाढ़ी रखो ना तभी तो नबी के पक्के आशिक होंगे।
हम तो कहते खाजा वाले हैं, गौसे पाक वाले हैं, उनके चेहरे की नूरानियत का आपने मुलाहिजा किया है? खुदा की कसम गौसे पाक के चेहरे पे एक मुट्ठी दाढ़ी थी, सुभान अल्लाह। खाजा अजमेरी के चेहरे पे एक मुट्ठी दाढ़ी थी। आला हजरत फाजिल बरेलवी के चेहरे पे एक मुट्ठी दाढ़ी थी। मखदूम पाक की छोछवी के चेहरे पे एक मुट्ठी दाढ़ी थी। अच्छा, आप मायूस मत होना, हक बात बोलने जा रहा हूँ। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, नबी की प्यारी हदीस है, नबी ने फरमाया है जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। मैं क्या बोला? मैंने क्या कहा? नबी का फरमान सुने। नबी ने क्या फरमाया? जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है, मन तरक, क्या नबी ने फरमाया? जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है, बेशक। और अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरी बारगाह में तौबा करता है मैं उसकी तौबा को कबूल कर लेता हूँ, बेशक। सुभान। अच्छा, कलासी है ना गाँव का नाम? पलासी, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा मोमिन टोला पलासी गाँव। अल्लाह ताला इस जलसे के सदके में इस गाँव पे और भी रहमतों की बरसात नाजिल फरमा दे, सुभान अल्लाह। ये उलमा हुफ्फाज बैठे हैं, खुदा की कसम मैं जो बोलने जा रहा हूँ, अगर एक भी बंदा मेरी बात पे अमल करोगे, सच्चे दिल से तौबा करोगे, तो खुदा की कसम आपका यहाँ पे आना और यहाँ से जाना अल्लाह ताला आपकी बारगाह आपका कबूल फरमा लेगा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतर सिला अता फरमा देगा, अल्लाह आपकी उम्र में दराजगी अता फरमा देगा। खुदा की कसम आपके चेहरे पे नूर और भी हो जाएगा, अल्लाह ताला आपकी सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, बेशक। आमीन। चाय का मामला खत्म कर दीजिए तो बहुत बुरा लग रहा है। बैठ जाइए, उधर चले जाइए। हाँ, एक चाय वाले ने पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दिया, अब फिर दूसरे चाय वाले। कुछ लोग जो है चाय के चक्कर में इसलिए पड़ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हम भी एक दिन मिनिस्टर बन जाएंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी तो मेरी तकरीर का शुरू आगाज नहीं हुआ, अभी आगाज नहीं हुआ है। अच्छा सुन लीजिए मैं क्या बोलने जा रहा था। नबी का फरमान जो एक सुन्नत को जिंदा करेगा, नबी ने फरमाया उसको अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। खुदा की कसम जलसा कामयाब हो जाएगा। शुरू से लेकर अब तक सुन रहे हो, क्या पता किसकी तकरीर से जलसा कामयाब हो जाए, कोई कह नहीं सकते, लेकिन मैं कहने जा रहा हूँ एक बंदा भी अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे, आज सच्चे दिल से मेरी बारगाह मेरे पास आकर के मुझसे मुसाफा करोगे और दाढ़ी रखने का वादा करोगे, खुदा की कसम अल्लाह ताला आपको हर मामले में कामयाबी से नवाज देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खाजा की दामन, खाजा की दामन, खाजा की दामन। एक बिंदारी वाला मुसलमान अपने माँ बाप का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने माँ बाप का वफादार समझकर, गौसे पाक का वफादार समझकर, बेशक सुभान अल्लाह, खाजा अजमेरी का दामन से वाबस्ता होकर है कोई बंदा जो मुझसे आकर के मुसाफा करे और कल से दाढ़ी रखे, खुदा की कसम अल्लाह ताला आपको हर मंजिल पे कामयाबी से नवाज देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बंदा दाढ़ी वाला बगल में मुखिया जी भी हैं, मुखिया जी भी हैं। सुभान अल्लाह। नारा लगाइए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जाबिर साहब, सुभान अल्लाह, पलासी के रहने वाले जाबिर साहब, सुभान अल्लाह। इन्होंने तौबा किया, कल से ये दाढ़ी रखेंगे। अकेले आए हैं, मैं चाहता हूँ कि जोड़ा हो, जोड़ा हो। एक बिन दाढ़ी वाला आ जाइए, जोड़ा अच्छा है। आइए भाई, जोड़ा बगैर दाढ़ी वाला पसंदीदा चीज है। आइए आइए, जबरदस्ती कोई नहीं कीजिए, जबरदस्ती किसी को नहीं, खुशी से आइए, खुशी से, सच्चे दिल से आइए, सच्चे दिल से आइए, आइए सच्चे दिल से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह। ये दूसरे साहब अली हसन अंसारी, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इसकी भी तौबा कबूल फरमा ले। अच्छा, दो बंदे तो हो गए, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह ताला का क्या पसंदीदा है, इन्नल्लाह युहिब्बुल वितरा, अल्लाह ताला को बेजोड़ ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को बेजोड़ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पसंद है। ये दो तो हो गए, एक बिन दाढ़ी वाला और आ जाए ताकि अल्लाह ताला का पसंदीदा हो जाए। एक बिन दाढ़ी वाला और आ जाए, आकर के मुझसे मुसाफा कर ले, कल से दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपकी हर बातों को कामयाब कर देगा, अल्लाह ताला आपको निजात फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल अली मरहूम, अबू तालिब साहब, अबू तालिब साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। तीन तो हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग चार वाले हैं भाई, हम लोग चार वाले, नबी के चार यार, चार यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के चार यार, चार यार, खास किताबें भी चार यार। झूम के बोलो। हाँ, शरीयत भी, मार्फत भी, हकीकत भी, तरीकत भी, शरीयत के रास्ते भी चार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, सुन लीजिए, फरिश्ते भी मशहूर चार, सुभान अल्लाह। जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इजराइल। अच्छा, सुन लीजिए, अल्लाह ताला को पसंदीदा चार, लिहाजा एक बंदा बिंदारी वाला आ जाइए और चार हो जाए बीच मजमे से। हाँ, उम्र ज्यादा दिन की हो, आ जाइए, फिर इंशाअल्लाह मिन जुमला दुआ हो जाएगी, अल्लाह ताला सबकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। आइए, और एक बिंदारी वाला बंदा, और एक बिंदारी वाला बंदा आ जाइए। आइए, आइए, जल्दी से, जल्दी आइए, जल्दी आइए, आने में देर मत कीजिए। नारा लगा दीजिए, नारा लगाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा, नारा रिसालत, नारा रिसालत। नौजवानों ने पलासी, नौजवानों ने पलासी, पलासी के सुन्नी मुसलमान, पलासी के सुन्नी मुसलमान। नारा तकबीर, नारा रिसालत। सुभान अल्लाह। अच्छा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, आखिरी बात कहने जा रहा हूँ। हम सुन्नी हैं, सुन्नी कितने होते हैं? पंजतने पाक वाले होते हैं। इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। आने भाई, हम लोग पंजतने पाक वाले हैं। सुभान अल्लाह। हम लोग नबी वाले हैं, हम लोग अली वाले हैं, हम लोग फातिमा वाले हैं, हम लोग हुसैन वाले हैं, हम लोग हसन वाले हैं, पंजतने पाक वाले हैं। मैं चाहता हूँ एक बिंदारी वाला जिनकी उम्र 50 से ज्यादा हो, वो आ जाए, 5 हो जाएंगे, खुदा की कसम ये जलसा कामयाब हो जाएगा। मौलाना अब्दुल माजिद साहब, आपकी मेहनत कामयाब हो जाएगी। नौजवानों ने मेहनत की है, नौजवानों की मेहनत कामयाब हो जाएगी। अल्लाह ताला सबको नीमत बदल अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। एक बिंदारी वाला बंदा है कोई? एक बिंदारी वाला बंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, देखिए, ध्यान दीजिए, कौन आ रहा है? एक बिंदारी वाला बंदा। आइए, आइए, दुनिया आइए, आप मिलिए 5 मिनट। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मोहम्मद रिजवान अंसारी और जनाब मोहम्मद मुर्शिद अंसारी साहब, ये 5 बंदे हो गए। सबके लिए दुआ कर दीजिए, आमीन कहिए। सब आमीन के लिए दुआ के लिए हाथ उठाइए। या अल्लाह, इन 5 ने तौबा किया, मौला इन 5 को तू दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमा दे। मौला इन 5 की उम्र में दराजगी अता फरमा दे। मौला इन 5 की सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मौला इन 5 के कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। मौला इन 5 को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा दे। मौला इन 5 के माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार जितने भी हयात से सबकी उम्र में दराजगी अता फरमा दे। मौला इन 5 को दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमा दे। मौला इन 5 को मौला मौत की सख्ती से महफूज फरमा दे। मौला इन 5 को हमेशा के लिए जन्नतुल नईम में ठिकाना नसीब फरमा दे। इन सबको दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। बैठ जाइए। बड़े-बड़े दारू वाले,
अरे भाई साहब जी 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 बड़े बड़े कह दिया ओम वाले ओम को हम अल्लाह मानते हैं, लेकिन कसम सुन्नी मुसलमान ना कभी बिका है ना बिकेगा। सुन्नी मुसलमान ना किसी सुन्नी मुसलमान को ना किसी ने खरीदा है, ना कयामत तक कोई खरीदने वाला है कि नहीं। सुन्नी मुसलमान बस बिक चुका है तो दामने मुस्तफा पे बिका है। सुन्नी मुसलमान बिका है तो गौसे पाक के हाथों पे बिका है। सुन्नी मुसलमान बिका है तो ख्वाजा अजमेरी की चादर पे बिका है। सुन्नी मुसलमान बिका है तो ख्वाजा गरीब नवाज की महकानियत पे, ख्वाजा गरीब नवाज की चादर तत्हीर पे बिका है। सुन्नी मुसलमान बिका है तो अहमद रजा की चौखट पे बिका है, ताजु शरिया की। अच्छा बोल दीजिए, आप ही फैसला कीजिए कि आप ओम वाले हैं या अल्लाह वाले। अल्लाह वाले। आप जानते हैं ओम ओम कौन बोलता है? ओम नमः शिवाय, जय श्री राम जी। हम लोग क्या बोलते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ हाँ, अच्छा सुन लीजिए, यही हक़ानियत की दलील हमारे लिए। पूरी दुनिया ने मान लिया, ये नमाज पढ़ते हैं दिखाने के लिए, ये रोजा रखते हैं दिखाने के लिए, ये क़याम करते हैं, ये जो है ज़कात देते हैं दिखाने के लिए, सदका देते हैं दिखाने के लिए, घट्टे पे घट्टा क्यों है ये दिखाने के लिए है। उन लोगों ने हकीकत को इंकिशाफ करके बता दिया कि लोगों हम तो नमाज पढ़ते हैं लेकिन ये हमारी नमाज नहीं है, ये नमाज तो हमें मार देने वाली है, ये ज़कात हमें तो मार जाएगी, ये फितरा तो हमें मार जाएगा। इसलिए है तो वो सुन्नियों के पास है कि सुन्नी मर भी जाएगा तो कभी ओम का प्रचार नहीं करेगा, अल्लाह ताला का प्रचार करेगा, रब का इकरार करेगा, कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, हिंदू धर्म के महाराज की किताबों में भी लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह पापन इल्ला लंबा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त होती तो जपे नाम मुहम्मद। हिंदू धर्म के महाराज ने एक अनकही लिखी है। अरे भाई, अनकही क्या है? हिंदू धर्म के महाराज ने कहा है कि जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है तो वो परम पदवी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महाराज क्या बोलता है कि जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों से पाक कर देता है। अरे भाई, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। और जब इंसान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत का हकदार बना देता है। झूम के बोलो ला इलाहा मुहम्मदुर, सब झूम के बोलो एक बार और ला इलाहा। चारम धर्म गोपी आए पर हिस्से परमातरम मरहु तेरे नागही इक्कम बरहमन द्वितीय नास्त नेहना नास्त किंचन। झूम के बोलिए। अच्छा सुन लीजिए, मंत्र मैंने जो पेश किया है इसका तर्जुमा सुनाने से पहले हदीस पाक सुनाता हूँ ताकि आपका ईमान रोशन हो जाए। वो पलासी के लोगों, अब दिल थाम करके बैठो, हदीस पाक सुनोगे इंशाअल्लाह। उसका जब तर्जुमा सुनाऊंगा तो आप लोग को ऐसा महसूस होगा कि हम लोग अररिया के पलासी मोमिन टोला में नहीं बैठे हैं बल्कि वाया बरेली मदीने में जाके गुंबदे खजरा की छाऊ में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। शायर कहता है हमने गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है और हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। किसी ने मांगी जिंदगी तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की फिजा मांगी है। शायर कहता है याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूहुल बयान जिल्द सफा 362 और सफा 363, सफा 362 का 70, 28, 29, 30 और सफा 363 का 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतबादारे एहयाइल को तो बिलारा बिया काला अलैहि सलाम हुब्बी बैलैया मिन दुनियाकुम सलात अन्निसाउ वतीब व कुर्रतु ऐनी फी सलात फलम्मा सदाहु अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु व काला या रसूल अल्लाह हुब्बी बैलैया मिन दुनियाकुम सलात अन्नज़रु वलिन्फाक़ु माली इलैक वलजुलूसु बैना यदैक फलम्मा सनाहु उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु व क़ाला या रसूल अल्लाह
हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलहत अन्नज़्रु इला वजहि औलिया इल्ला वल कहरु लिहुदूबिल्ला वल अदलु लिहुदूदिल्ला फलम्मा सलाहु उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु वक़ाल या रसूल अल्लाह हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास इरशादुद्दा इजहारुस सलाम व इतामुत ताम व सलातु बिल्लैल व नासु नियाम फलम्मा सलाहु अलीयुल मुर्तज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु वक़ाल या रसूल अल्लाह हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास ज़रबुस सैफ व सौमुस सैफ व इकरामु अहलिल बैत सुम्मा जाअ जिब्रील वक़ाल या रसूल अल्लाह हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास इरशादुद दालिन व इयादतुल मुस्लिमीन व मऊनसतु बिकलाम रब्बिल आलमीन सुम्मा कामा व जाअ बाद सआतिन वक़ाल या रसूल अल्लाह इन्ना रब्बका युक़रिउका सलाम व यक़ूलुनाहु तबारक व तआला अहब्ब मिन दुनियाकुम सलास दुनूल आसीन फ़अज़ाबुल मुज़निबीन लिग़ैरि ताइबीन व इजाबतु दावतल मुस्तर्रीन। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नीचे कोई लगाए नारा, नीचे कोई लगाए नारा, नीचे वाले किसी को नारा है यार? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नौजवानों ने पलासी, नौजवानों ने पलासी, बाशिंदगा ने पलासी, पलासी को सुन्नी मुसलमान, पलासी को सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अच्छा आप लोग जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे तो जाइए, वरना अगर कोई मजबूरी नहीं तो मत जाइए, खुदा के करम से, है ना भाई? एक मजमे में एक इंसान जा रहा था, खतीब साहब कहे बैठिए, बेचारा डर के मारे बैठ गए। 2-4 मिनट के बाद फिर उठ के खड़ा, इमाम जो तकरीर करने वाले थे मौलाना सब उसको गुस्सा करे, बैठता क्यों नहीं? तो फिर बेचारा डर के मारे फिर बैठ गया। तीसरी बार फिर उठ करके खड़ा हो गया, अरे बैठता क्यों नहीं मर्द? बेचारा फिर बैठ गया। चौथी बार जो आप उठने को तैयार है, तकरीर खत्म हो गई, जाने को तैयार है, कहा भाई साहब बहुत उठक बैठक कर रहे थे, जा क्यों नहीं रहे हो? पहले तो जा रहे थे, खटाखट उठ रहे थे, अब उठने में इतनी देर क्यों लगा दी? उन्होंने कहा हजरत जिस काम से हम जा रहे थे ना, तो मैंने तो बैठे बैठे यहीं पे कर दिया। वो काम आप लोग को मत करिएगा कोई भाई, है ना भाई? जरूरत हो तो जा सकते, कोई मना नहीं है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, वंश माई दीगर वो लोविट पर फिदाका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिपिन रेटिंग पूरा मजमा कह दो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो। हदीस का तर्जुमा सुना दूं या पहले एक मंत्र सुना दूं? मंत्र सुनाने के बाद फिर तर्जुमा सुन लीजिए। सबसे पहले मैं तर्जुमा सुना रहा हूँ। सहाबा का इज्तिमा है, नूरानी महफिल सजी हुई है, सरकारे कायनात भरे मजमा में इरशाद फरमाते हैं, ओ सहाबियों मुझे दुनिया में 3 चीजें ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया मुझे दुनिया में? नंबर 1 औरत है, नंबर 2 खुशबू, नंबर 3 मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। सुभान अल्लाह। इतने में यारेगार सिद्दीक के जानी साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अबू बकर को भी दुनिया की 3 चीजें ज्यादा पसंद है। नंबर 1 या रसूल अल्लाह आपके चेहरे का दीदार करते रहना। नंबर 2 दुश्मनाने रसूल पर सख्ती करना या रसूल अल्लाह। नंबर 3 आपकी महफिल में बैठकर जिक्र रसूल पाक सुनना अबू बकर सिद्दीक को बड़ा पसंद आता है। सुभान अल्लाह। इतने में हजरत उमर फारूक आजम खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह उमर को भी दुनिया की 3 चीजें ज्यादा पसंद है। नंबर 1 या रसूल अल्लाह अल्लाह वालों के चेहरों का दीदार करते रहना। नंबर 2 दुश्मनाने रसूल पर सख्ती करना। नंबर 3 या रसूल अल्लाह अदलो इंसाफ करना अबू बकर के बाद उमर को बड़ा पसंद आता है। सुभान अल्लाह। इतने में हजरत उस्मान गनी खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उस्मान को भी दुनिया की 3 चीजें ज्यादा पसंद है। नंबर 1 या रसूल अल्लाह सलाम करते रहना। नंबर 2 भूखों को खाना खिलाते रहना। नंबर 3 या रसूल अल्लाह जब रात हो जाए तो जग कर खुदा की इबादत करना उस्मान को बड़ा पसंद आता है। इतने में हजरत अली जो नबी के दामाद हैं वो खड़े हो जाते हैं।
सुभान अल्लाह। अली खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अली को भी दुनिया की 3 चीजें ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। नंबर 1 या रसूल अल्लाह तलवार चलाते रहना। नंबर 2 गर्मियों के दिनों में रोजा रखना। नंबर 3 अहले बैत की ताज़ीम करना अली को बड़ा पसंद है। इतने में हजरत जिब्रील अमी फरिश्तों के सरदार तशरीफ लाते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिब्रील को भी दुनिया की 3 चीजें ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। नंबर 1 या रसूल अल्लाह गुमराहों को रास्ता दिखाना। नंबर 2 या रसूल अल्लाह मुसलमानों की मदद करना। नंबर 3 या रसूल अल्लाह आपका दीदा आपका पैगाम रब तक पहुंचाना और रब का पैगाम आप तक पहुंचाना, यानी महबूब व मोहिब के बीच आना जाना जिब्रील को बड़ा बेशक सुभान अल्लाह। इतने में जिब्रील अमीर गोश हो जाते हैं। जरा देर के बाद हाजिर बारगाह होते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने अल्लाह जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिब्रील को भी दुनिया की 3 चीजें पसंद है। मैं तो रब की बारगाह में गया, रब ने भी हुक्म दिया कि ए जिब्रील जा मेरे महबूब से कह देना कि परवरदिगार को भी दुनिया की 3 चीजें ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। नंबर 1 रब फरमाता है जब मेरा ईमान वाला बंदा गुनाह करता है, गुनाह करके तौबा कर लेता है तो ऐसा बंदा परवरदिगार को बड़ा पसंद आता है। सुभान अल्लाह। नंबर 2 रब फरमाता है जब मेरा ईमान वाला बंदा गुनाह करता है, गुनाह करके तौबा नहीं करता तो ऐसे बंदा को अजाब देना बड़ा पसंद आता है कि वो तौबा क्यों नहीं कर लेता है। उनको तो बेसहारा पैदा नहीं किया, अपने हबीब का सहारा दे दिया, वो तौबा क्यों नहीं कर लेता है। नंबर 3 रब फरमाता है जब मेरा ईमान वाला बंदा गुनाह करता है, गुनाह करके तौबा कर लेता है, आंसू बहाता है, ताइब होता है तो परवरदिगार को ऐसा बंदा बड़ा पसंद आता है। अच्छा कुल मिला करके 21 बातें हो गई, 3 करके कितनी बातें हो गई बोलिए? 21 बातें हो गई। 3 अबू बकर को पसंद, 3 उमर फारूक आजम को पसंद, 3 मेरे नबी को पसंद, 3 हजरत उस्मान को पसंद, 3 बातें मौला अली को पसंद, 3 बातें हजरत जिब्रील को पसंद, 3 बातें परवरदिगार आलम को पसंद। सुभान अल्लाह। 21 बातें हो गई। नंबर 1 नबी ने फरमाया मुझे औरतें पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को सिर्फ औरतों से प्यार था, औरतों से मोहब्बत थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हदीस पाक में आया है किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे है? नबी करीम इरशाद फरमाते हैं तुम पूछते हो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे है, तो सुन लो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार बीवियों में आयशा से है, और बेटियों में सबसे ज्यादा प्यार फातिमा ज़ोहरा से है, और बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार हसनैन करीमैन से है, और मर्दों में सबसे ज्यादा प्यार मौला अली से है। बेशक बेशक बोलिए बेशक बेशक इरशाद। ना ऐसी बेटी किसी के है, ना ऐसा बाबा किसी का, हाँ बेशक। ना ऐसा दामाद किसी का, ना ऐसा किसी का ससुर है। ससुर को देखो तो कुल कायनात का सरदार है, और दामाद के देखो तो औलियाए किराम का सरदार है। बेशक। अच्छा और सुन लीजिए, बेटी को देखो तो जन्नती औरतों की सरदार है, बाबा को देखो तो कुल कायनात का सरदार है। आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार ने इसलिए तो हुक्म दिया है और पढ़ करके बताया है कि क्या सय्यदा शाहिदा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मैं तो मालिक ही कहूँगा क्यों हो मालिक के हबीब यानी महबूब नहीं मेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा सुन लीजिए, हमारे नबी को अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत थी, कितना प्यार था। ऐसा प्यार ना किसी बेटी में देखा होगा, ना ऐसा बाबा ऐसा दुनिया में देखा होगा आपने कि इतनी मोहब्बत बेटी से करने वाला हो, ऐसा बाबा नहीं दिखा सकता। बाप को देखिए, मेरे मुस्तफा अपनी बेटी को जब भी देखते थे कि ससुराल से आई है तो मेरे नबी बेटी को देख करके खड़े हो जाते थे। अने भाई आप खड़े होते बेटी को देख करके आप कभी खड़े हुए? बोलिए तो कितने लोग खड़े हुए कभी?
कोई नहीं, लेकिन आज तकरीर सुन रहे हो, खुदा की कसम अल्लाह ने आपको सुकून बनाया है, ईमान वाले आप हो। जब जब आपकी बेटी आपके घर में ससुराल से आए तो खुदा की कसम आप खड़े हो जाना, बेटी को देख करके दिल में ये तय कर लेना कि बेटी को देख करके खड़ा होना ये मेरे मुस्तफा सरवरे कायनात की सुन्नत है। बेटी को देख करके खड़े होना, अरे हया नहीं बोलिए। अच्छा सुन लीजिए, एक रिवायत में है कि हमारे नबी जब जब अपनी बेटी के घर जाते थे तो फातिमा अपने अब्बा हुजूर को देख करके खड़ी हो जाती थी। बोलिए खड़ी हो जाती थी, अदब और एहतराम से बिस्तर में बिठाती थी और फातिमा अपने अब्बा हुजूर की पेशानी पे बोसा देती। बाप और बेटी लोगों, एक रिवायत मैंने ये पढ़ी है कि हमारे नबी सरवरे कायनात अक्सर अपनी बेटी के घर बार बार जाया करते थे। सुभान अल्लाह, रिवायत में मैंने पढ़ा है कि जब मेरे नबी फातिमा के घर जाते थे, फातिमा अब्बा हुजूर को देख करके खड़ी हो जाती थी और जब फातिमा अब्बा हुजूर के यहाँ जाती थी तो मेरे मुस्तफा अपनी बेटी को देख करके खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह लोगों, बाप होकर के बेटी के लिए खड़ा होना ये मेरे आका की सुन्नत है। बेटी होकर के अपने बाप को देख करके खड़ा होना सैयदा फातिमा की सुन्नत। अच्छा, एक मर्तबा गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी। सुभान अल्लाह, हदीस का तर्जुमा सुना देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मंतर पेश करूंगा। हमारे नबी सरवरे कायनात अपनी बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले गए। किस वक्त गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी, गर्मी का जमाना पड़ रहा था। अल्लाह अल्लाह, फातिमा चूल्हे के पास बैठ करके रोटियां पका रही थी। कहाँ बैठ करके रोटियां पका रही थी? अच्छा, गर्मी की शिद्दत थी और सख्त आग, तवा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था, तवा बिल्कुल। फातिमा रोटी पकाते पकाते शराबोर हो गई थी पसीने से। मोहब्बत से सुनिएगा, अकीदा रोशन हो जाए। हमारे नबी की मोहब्बत में कुर्बान जाइए, फातिमा के घर तशरीफ ले गए। हमारे नबी ने देखा कि फातिमा चूल्हे के पास बैठ करके रोटियां पका रही है, तो हमारे नबी की मोहब्बत में कुर्बान जाइए, हमारे नबी फातिमा के करीब जा करके बैठ गए, यानी चूल्हे के पास बैठ करके हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा तू चूल्हे के पास रोटी पका रही है, रोटी पकाते पकाते ए फातिमा तू पसीने से शराबोर हो गई है, ला थोड़ा सा आटा मेरी जानी बढ़ा दे, दो चार रोटियां मैं तुम्हारे लिए पका देता हूं। ऐसा बाप आपने कहीं देखा? देखा ऐसा बाप किसी ने? नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा थोड़ा आटा मुझे दे दे। फातिमा अर्ज करती, अब्बा जान आप तो कौनैन के दूल्हा हैं, आप तो अल्लाह के हबीब हैं, आप नबियों के नबी हैं, आप रसूलों के रसूल हैं, आप नबियों के नबी होकर के रोटियां पकाएंगे, दुनिया क्या कहेगी? अब्बा माफ कीजिए, आप रोटी मत पकाइए, मैं ही पका लेती हूँ। अल्लाह अल्लाह। नबी ने फरमाया, नहीं बेटी फातिमा, नबूवत वाली जबान से जो निकल गया है वो होके रहेगा, जल्दी ला आटा, मैं तुम्हारे लिए दो चार रोटियां पका देता हूँ। अल्लाह अल्लाह। फातिमा ने आटा को पेश किया, नबी की बारगाह में बढ़ाया, बढ़ाने के बाद नबी की बारगाह में फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा जान लीजिए आटा, पकाइए रोटियां, इसलिए कि अब्बा जान जो आपकी मर्जी होती है वो हकीकत में रब की मर्जी होती है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सरकार इसलिए तो फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अब नबी करते क्या है? आटा लेते हैं। सुभान अल्लाह। आपने कभी बेटी के आपने मदद की है? गौर से सुन रहे कि नहीं? नबी ने क्या किया? आटा लिया, आटा लेने के बाद एक रोटी को तैयार किया। रोटी तैयार करने के बाद वो तवा जो सुर्ख हो रहा था गर्मी, आग की तपीस से, आग सख्त थी, चलते हुए तंदूर पे यानी तवे के ऊपर मेरे मुस्तफा ने एक रोटी तैयार करके डाल दिया। सुभान अल्लाह। तवे के ऊपर रख दिया। अब फातिमा ने क्या देखा कि टाइम पास होता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, घंटों गुजर गए लेकिन एक भी रोटी पकने के लिए तैयार ही नहीं है। वक्त
वक्त गुजरता जा रहा है, टाइम पास होता जा रहा है, लेकिन रोटी जू की तू नजर आ रही है, रोटी पकने के लिए तैयार ही रही है। घंटों गुजर गए, फातिमा ने अब्बा हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे मुस्तफा, इतने टाइम में मैं तो 10 रोटियां पका लेती, लेकिन आपसे एक भी रोटी पकने के लिए तैयार ही नहीं है। ए मेरे मुस्तफा, आखिरकार वजह क्या क्या मामला है, आपसे एक भी रोटी पकने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, आटा ले ले, आटा लेने के बाद तू ही रोटियां पका ले, इसलिए कि फातिमा, जिस पर मैं अपना हाथ लगा दूं, ना उसे दुनिया की आग जला सकती है और ना ही उसे जहन्नम की आग जला सकती है। आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार इसलिए तो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब कराना नूर। मूड बन रहा है कि नहीं? तकरीर खत्म हो जाए और भी चले, बोलिए। तकरीर और भी सुनिएगा कि खत्म कर दो, बोलिए आप लोग। मगर मूड में तो देख रहा होता, अंदाजा तो मुझे माहौल का लग रहा है कि नहीं? सब झूम के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आहा लोगो, हिंदू धर्म के महाराज ने कहा है, पहले मैं एक मंत्र सुना दूं, एवं जना उपसुरुत नरासन सम इस्तविस्त सहस्रम चकूरमा समीसुदो सुंदरम महावीरम पर्वतम जन्मम शीशम। मंत्र का तर्जुमा सुनिए, ईमान पे नाज कीजिए। अल्लाह ने हम लोग को सुन्नी बनाया है भाई, अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम के सुन्नी बनाया है भाई। सुन्नी तो सब कहते हैं हम सुन्नी, हाँ, लोगों नमाज पढ़ने का नाम सुन्नी नहीं है। हज कर लेने के बाद इंसान ईमान वाला नहीं होता, ज़कात देने के बाद इंसान ईमान वाला नहीं होता, बल्कि जो नबी की वफादारी कर लेता, नबी के गैब को मान लेता, नबी के इख्तियार को मान लेता, नबी की हम बराबरी का ऐलान नहीं करता, वो सुन्नी होगा। नमाज पढ़ लिया 2-4 टाइम, कहता कि हम नबी के बराबर, बाप रे, हम नबी की तरह, नबी की तरह, हाँ, अपना चेहरा नहीं देख पाता, से कहता हम नबी। अरे भाई, अल्लाह ताला उन सब से हम लोग को दूर रखे, बोलिए आमीन। और मुसलमानों, घबराना नहीं, हदीस पाक सुनाने जा रहा हूँ। मंत्र जो मैंने पेश किया है, हमने हिंदू धर्म के महाराज से सवाल किया, ए हिंदू धर्म के महाराज, तू बता दे, हम लोग नबी को मानते हैं, नबी की तारीफ करते हैं, नबी की तौसीफ बयान करते हैं, कुछ लोग बदअकीदा ख्याल के लोग जल जाते हैं, कहते सुन्नियों को क्या हो गया है, हर महफिल में देखो तो नबी की तारीफ, हर जलसे में देखो तो नबी की तारीफ, हर जगह जुलूस में देखो नबी की तारीफ, हर जगह नबी का चर्चा, नबी का प्रचार करते हैं। ए हिंदू धर्म के महाराज, तू बता दे, हम लोग नबी की तारीफ करें या ना करें? हिंदू धर्म का महाराज कहता है, बेशक नबी की तारीफ की जाएगी, जो तारीफ के लायक होगा उसी की तारीफ की जाएगी, और जो तारीफ के लायक नहीं होगा उसकी तारीफ कैसे की जाएगी? लिहाजा हमारे नबी, सबके नबी, चरित्र के नबी, दरिंदों के नबी, सरापा तारीफ के लायक है, इसलिए हम लोग अपने नबी की तारीफ किया करते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सरकार इसलिए तो फरमाते हैं, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बेहतर वो वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उन ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा, समझिए जिसे है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। जिनकी सिफतों का जवाब नहीं, झूम के बोलिए, जिनकी अजमत का जवाब नहीं वो हम सुन्नियों का नबी है, जिनकी बुलंदी का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके पलकों का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके नैनों का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनकी जुल्फों का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके रुखसार का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके चेहरे का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके बाजुओं का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके तलवों का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके जलवों का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनकी
हथेली का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनकी हवेली का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके रफ्तार का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके गुफ्तार का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके दीदार का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके तालजलवत का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनकी खलवत का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके सफर का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके हजर का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके मदीने का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके सीने का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके मक्के का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके तैयबा का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके सहाबा का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके ताबीन का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके कुरान का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके रहमान का जवाब नहीं वो हमारा नबी है। शान से कहने न दिया जाए जिनके तनतान का जवाब नहीं वो हमारा नबी है, जिनके खानदान का जवाब नहीं वो हमारा जनाब सुनरा संसमिस तमिस्ते ससरम इकंबर मंदित्य नास्तनी न नास्तकिन उनके बोलिए अत्ताद्यो महा ऋग्वेद के फाटक नंबर 9 पर हिंदू धर्म के महाराज ने कहा है कि सबसे बड़ा जो है वो हकीकत में खुदा है। सुभान अल्लाह बोलिए, सबसे बड़ा कौन है बोलिए? खुदा है या नहीं? बार बार आज जो है मेरे ख्याल से 26वीं रात है जो हर रात को मेरी तकलीफ हो रही है। 26वीं रात है आज, कल एक ही रात में 2 जगह तकलीफ करनी है। देखिए मोहब्बत से बुलाया हज़रत अल्लामा मौलाना माजिद साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। आपने मोहब्बत से समाज की, अल्लाह ताला आपका आना यहाँ से जाना सब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस गांव पे बेशुमार रहमत बरकतें नाजिल फरमा दे। सुभान अल्लाह। लोगों सच बन के रहो, एक होकर के रहो, घबराना नहीं। ये मत सोचना कि हम लोग कम हैं तो क्या, दम रहना चाहिए। अरे भाई दम रहना चाहिए, खुदा की कसम। अक्सर वो बेशतर कम ही होते हैं जो हर वक्त कामयाब होते हैं। आप देख लीजिए नहीं, मारकाए करबला देख लीजिए, जंगे बदर देख लीजिए ना भाई, किधर कम किधर ज्यादा। कम जो थे उनकी तादाद हमेशा कामयाब है। एक तरफ 22,000 और एक तरफ सिर्फ 73-72। करबला के मैदान में कौन जीते बोलिए? मगर हक पे रहिए, नमाज पढ़िए, झूठ से बचिएगा। अरे भाई अपने माँ बाप की ताज़ीम कीजिएगा, माँ बाप आपका पहला काबा है। अरे भाई माँ बाप की ताज़ीम पहले कीजिए, माँ बाप को खुश रखिए। यानी माँ बाप को खुश नहीं रखे, माँ बाप को कौन रोजी देगा नहीं देगा खुदा जाने। चला निकला बाप रे बाप 40 दिन के 6 महीने माँ बाप का चाहे जो कुछ हो जाए। बाप रे बाप, एक साहब की माँ इंतकाल कर रही थी, चला बोरिया बिस्तर लेके। अरे भाई साहब बस पे चढ़ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे 40 दिन के चिल्ले में जा रहा हूँ। अरे माँ जो तुम्हारी इंतकाल कर रही खबर नहीं मिली? अरे माँ को जाने दो, मैंने तो बस अपना सफर अल्लाह की राह में दे दिया। पहले माँ बाप को खुश करना है, घर वालों को ज्यादा खुश रखना है। आने भाई अल्लाह ताला आप लोगों को ईमान वालों में पैदा किया है, टनाटन सुन्नियों में। सुभान अल्लाह। हाँ, माँ बाप की खिदमत करते रहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, बुजुर्गान दीन से बिल्कुल वाबस्ता रखिए। यानी अल्लाह के वलियों से भी आप लोग मदद मांगिए, अल्लाह के वलियों को भी अल्लाह का वली मानिए। आने भाई अल्लाह ताला कामयाबी से नवाज देगा। सुभान अल्लाह। हाँ, कौन है जो रब को रब नहीं मानता है? हर सुन्नी मुसलमान जो है रब को रब मानता है। कौन कहता है कि रब से ज्यादा सुन्नी अपने रसूल को मानता? नहीं, वो तो बेवकूफ है। खुदा की कसम हम हर एतबार से रब को रब मानते हैं और रब की अता से रसूलुल्लाह को अल्लाह का हबीब मानते हैं। अरे भाई हाँ, हम रब को रब मानते हैं और अपने नबी को रब का हबीब मानते हैं। गौसे पाक को अल्लाह का वली मानते हैं, ख्वाजा अजमेरी को अल्लाह का दोस्त मानते हैं। हम लोग किसी वली को अल्लाह नहीं मानते बल्कि अल्लाह से मिला देने वाला। बस इंशाअल्लाह ताला
मेरी इंशाल्लाह जब कभी दोबारा यहाँ पे आमद होगी तो इंशाल्लाह मेरी तकरीर मक्स बयान मक्स वाली खिताबत होगी इंशाल्लाह। अभी थका मांदा हूँ, कभी खाली टाइम में आऊँगा तो भरपूर तकरीर से नवाजूंगा, तकरीर सुनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं यहीं से अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।